क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैंने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल, क्या बात कर रहे हैं, और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। मानसिकता चाहे कितनी गंदी हो, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। गजब बेइज्जती है। मैं इतनी देर से सुन रहा था, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग में, नहीं एक मिनट सुनिए सर, बोलिए नहीं, ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए मुझे। सर मैं सीखूंगा आपसे 1 घंटे और ट्यूशन फीस सर सुनिए, सर सुनिए। अरे अम्मा खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। सुनिए सर, इतनी देर से आलोक शर्मा से वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग में जो मुसलमान है वो धार्मिक है, इसलिए वो क्रिमिनल होगा, इनसे आपने गठबंधन क्यों किया? अकाली दल में अकाली जो है वो धार्मिक है, तो आपका गठबंधन क्यों है उनसे? आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डील। टूट गया सर अकाली दल से इनका। दूसरी बात, नहीं सुनिए सर, लश्कर तौबा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने लश्कर तौबा नाम लिख लिया या हिजबुल मुजाहिदीन लिख लिया तो वो अल्लाह से जोड़ दिए जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए सर, अल्लाह से जुड़े बीच में ना बोल, इसलिए तो नाम रखा है उन्होंने, बीच में ना बोल, इसीलिए रखा है उन्होंने नाम कि हम ही असली सिपाही हैं अल्लाह के। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बता है। अरे सुनिए तो सर, चंबल के डाकू तिलक लगा के जय भवानी जय भवानी जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप या दुर्गा से जोड़ दीजिएगा आप? सर ऐसा फिल्मों में होता है, चंबल में कोई भी डाकू कभी नारे लगाता ही नहीं था, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसा खाली फिल्मों में हुआ बॉलीवुड की, और कोई डाकू आज तक घोड़े पे चला ही नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको। सुनिए हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा तो सर, अरे सुनिए तो सर, अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? भगवान कहता है कि कत्ल करो जाकर। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। अल्लाह कहता है कत्ल करो जाकर, ये कौन सी बात है सर? मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही थी, जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये फैक्ट गलत है असीम वकार जी, नहीं ये फैक्ट गलत है। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया, जो जिन्ना की पार्टी थी, एक नई पार्टी बनाई गई, लेकिन लोग वही थे जो जिन्ना के साथ थे, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सुनिए तो सर, अरे सुनिए सर, मैं तब से आप ही को सुन रहा हूँ सर, मत समझाइए। अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। अरे सर मेरे से मत पढ़िए, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे सिखा दीजिए। मैं बेकार हो जाऊंगा, ऑफर कर रहा हूँ आपको, मुझे सिखाइए, हाथ जोड़ूं, आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। जितनी थोड़ी बहुत कमाई होती है सवाल पूछने से, तो मैं वो आपको ट्यूशन फीस भी दूंगा। कुछ भी नहीं, सुनिए, अफगानिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के गठबंधन से चली। अफगानिस्तान में चली कि नहीं चली? अफगानिस्तान में हाँ चली सर, यस। पूरा भारत एक था आजादी से पहले। आप समझिए, आप हंसिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर।
आज़ादी से पहले कई प्रोविजन में ये सरकारें थी, हमने लोकल सरकारें थी, उसमें कई जगह जो हिंदूवादी संगठन थे, सावरकर थे, इन्हीं ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। आप इसको पढ़िए, सच्चाई है ये हंसी की बात नहीं है। कई प्रोविंस में सरकार बनाई, खाली मुसलमान नाम आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, अगर आसिम वकार मुसलमान है और MIM में है तो देशद्रोही है, और मुख्तार अब्बास नकवी अगर बीजेपी में है तो सेकुलर हैं, देशभक्त हैं। अगर शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं, और असद ओवैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। सर, दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे। शहजाद पूनावाला की गारंटी नहीं है, लेकिन आसिम वकार की गारंटी है कि हम देश के लिए मरने और मिटने पे तैयार हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है सर। ये बहस नहीं है सर, देश की समस्याएं दूसरी हैं, उन समस्याओं पे बात कीजिए, उन समस्याओं को लेकर आइए। देश में बहुत सी समस्याएं हैं दीपक भाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, न जाने कितने बच्चों के नाम कट गए। आप उन पे बहस लेके एक रिसर्च कीजिए सर। आपका भी देश है, ये मेरा भी देश है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जितनी मोहब्बत मुझे है उतनी मोहब्बत आपको भी है, उतनी राहुल जी को भी है, उतनी आलोक भाई को भी है। शहजाद को नहीं है ये सर हम सबको मिलकर समझना पड़ेगा। दीपक जी देखिए, ऐसा है कि रजाकारों के वंशज से जब गारंटी की बात सुनाई दे तो मुझे लगता है देश कितना परिवर्तन कर रहा है। जो एक समय पर हैदराबाद को पाकिस्तान के पास देना चाहते थे, कौन है ये पागल आदमी? आज वो अपनी वफादारी के सर्टिफिकेट दीपक जी के शो पे देते हैं। तो ये मानसिकता पर निर्भर होता है, ना कि नाम पर। औरंगजेब नाम का एक क्रूर शासक भी था, और राइफलमैन औरंगजेब भी था, जिसने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। तो ये नाम का फर्क नहीं, ये सोच का फर्क होता है। एक रजाकार वाली सोच है और एक राष्ट्रवादियों की सोच है। पर देखिए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं आसिम वकार जी, बेरोजगारी और महंगाई की प्रॉब्लम मुस्लिम लीग को सेकुलर कहने से सॉल्व होगी क्या? दूसरी बात, जाकिर नायक, जिसको आपने शायद व्यक्तिगत रूप से खारिज किया है एक आध बार, जहां तक मुझे याद आ रहा है, या हो सकता है आप उसके समर्थन में हो। जाकिर नायक को अगर कोई फरिश्ता कहे तो क्या वो पार्टी जो उसको फरिश्ता मानती है वो सेकुलर है क्या? कोई सेंस है इस बात की? और जो अपने आप को संविधान के सम्मत कहे तो वो बताइए कि अगर वो 3 तलाक का कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की उसका विरोध करने पर उतर आती है, तो वो क्या वो पार्टी सेकुलर है? मैं अब अतीकुर भाई के पास चीजों पे जवाब अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर, उनके पास चलता हूं, फिर डीके दुबे साहब के पास जाऊंगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।